उसकी परीक्षा तिथि जारी कर दी गई है, उसका परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है और किस माह में होगा, किस डेट में होगा, इस सब की जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों चलिए करते हैं इसकी स्टार्टिंग और इसके बारे में विस्तार से बातें करेंगे। मेन बात क्या है, क्या रीजन है इतनी जल्दी इसको लिया जा रहा है, क्योंकि फॉर्म भी इसके मई के महीने में लिया गया था। तो आपको दोस्तों पता है कि ये अभी इसके फॉर्म लिए थे और किसी भी भर्ती को कराने के लिए उसके लिए कम से कम 2-3 माह, 3-4 माह तो तैयारी के लिए दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो सिर्फ निकले हैं 2 माह निकले हैं तैयारी करने के लिए, कितने मंथ, 2 मंथ निकले हैं। तो दोस्तों इससे आपको पता लग रहा होगा कि इस भर्ती को कितना जल्दी कराया जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और समझने की बात है, जैसे यहाँ पर ये एग्जाम डेट दे दी गई थी 19 और 20 जुलाई को। देखिए एग्जाम यहाँ पर 19 और 20 जुलाई को होने के बावजूद भी ये नहीं कि ये भर्ती जल्दी से इसको कंप्लीट करा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर इस एग्जाम को लेने का टारगेट ये है कि इस भर्ती को कराने के लिए 3-4 प्रोसेस से गुजरना होता है, वहां से गुजरकर तब जाकर एक ये भर्ती कंप्लीट होती है। अब समझिए यहाँ पर कैसे। देखिए जैसे यहाँ पर एग्जाम होगा इसका क्या, किसमें, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में इसका आ जाएगा क्या, रिजल्ट। अक्टूबर में क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट यहाँ पर इसका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद में 3 या 4 गुना कैंडिडेट को किसके लिए बुलाएंगे, दौड़ कराने के लिए बुलाएंगे यहाँ पर। अब जो इस दौड़ में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, उसके मेडिकल वगैरह ये सब होने के बावजूद भी अब आएगा वेरिफिकेशन का काम। किसका आएगा, वेरिफिकेशन का काम। तब जाकर एक फाइनल लिस्ट निकाली जाएगी। क्या निकाली जाएगी, फाइनल एक लिस्ट आपके लिए, फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा कि आपकी ज्वाइनिंग हो गई है। तो इस स्तर को, इस स्टेज से गुजरते हुए चलने में काफी टाइम लगेगा। कहने का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अगर इसको जुलाई में, अगर इस भर्ती को जुलाई में इस एग्जाम ले लिया जाए तो अक्टूबर तक इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट जारी करने के बाद में दिसंबर के आसपास में इसकी रेस करा ली जाएगी, क्योंकि सर्दियों के महीने में ही रेस ज्यादातर कराई जाती है, चाहे आर्मी की हो या फौज की हो या पुलिस की हो, किसी भी रेस को कराते हैं तो उसके लिए टाइम दिया जाता है। ज्यादातर ऐसा सीजन देखा जाता है कि जिसमें जो दौड़ करने वाले स्टूडेंट होते हैं वो गर्मी उसके लिए गर्मी ज्यादा उनके लिए नुकसान ना हो और सर्दी में हो अच्छे से रेस कर सकते हैं, तो ऐसा टाइम देखा जाता है। तो इसीलिए इसके दिसंबर के आसपास में इसकी रेस करा दी जाएगी, जिससे उनके लिए रेस करने में काफी मदद मिलेगी। तो इसीलिए इस भर्ती का एग्जाम है अभी लिया जा रहा है और यहाँ से इसको कई जगह से गुजरना होगा, तब जाकर फाइनल में ये भर्ती कंप्लीट होगी। अब यहाँ से पहले, इससे पहले हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी 4th ग्रेड की भर्ती चल रही है और उसका एग्जाम ले लिया जाएगा। एग्जाम लेने के बाद में उसका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। जैसे कि उसका रिजल्ट, एग्जाम बताया जा रहा है सितंबर में और रिजल्ट बताया जा रहा है जनवरी में, रिजल्ट जनवरी में बताया जा रहा है। जैसे उसका रिजल्ट निकले तो उसकी 2 गुना लिस्ट निकाल दी जाएंगी और उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर फाइनल लिस्ट उसकी निकाल दी जाएगी। तो ये सिस्टम रहेगा उसमें। अब ये वहां पर तो 1 और 2 स्टेज से गुजरना पड़ता है, लेकिन यहाँ से 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज से गुजरना होगा, तब जाकर ये भर्ती कंप्लीट होगी। इसीलिए इस भर्ती को पहले इसका एग्जाम लिया जा रहा है, क्योंकि जिससे कि ये उसी भर्तियों के साथ में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों ये रही इसकी एग्जाम डेट। आप इस डेट को देखते हुए अच्छे से तैयारी करना। तैयारी ऐसे करना जैसे आप किसी नोट की गड्डी को गिन रहे हो। जिस तरह आप एक नोट की गड्डी को गिनते हैं, जिस तरह आप पैसे को गिनते हैं और कहीं पर आपका दिमाग नहीं होता है, इसी तरह आप इसकी पढ़ाई करना, क्योंकि परीक्षा में सभी पास हो जाएंगे और पास होने वाला स्टूडेंट वही रहेगा जो अपनी लगन के साथ में तैयारी कर रहा है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं। एडमिट कार्ड इसका जल्दी ही आने वाला है। आने वाला है मतलब ये है कि 10 जुलाई तक इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, साइट पर मिल जाएंगे और जैसे इंफॉर्मेशन आएगी आपके साथ में रूबरू होते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।